मैं वोट किसी को डालूंगा और मेरा वोट काउंट कहीं होगा तो मैं कैसे स्वीकार करूंगा कि हम इस देश के जिंदा नागरिक हैं, भेड़ बकरी नहीं है, कोई भी हमारे को पकड़ करके किधर भी ले जाएगा। बीजेपी के पक्ष में नतीजे जनता ने जब वोट ही नहीं दिया, जनता कहती है कि बीजेपी हार रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? पिछली बार किसी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? सड़कों पे आकर के इसका विरोध होगा और विरोध भी मोटे स्तर पे होगा। 70 से 80 सीटें वो है जो क्लोज फाइट में हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 85 से 90 सीटों का नुकसान हो रहा है। डीएम के ऊपर दबाव डाल के प्रशासनिक दबाव बना करके जनता में माहौल बना करके उन सीटों को अपनी तरफ किया जाए। स्वागत है आप सभी का। कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किसान नेता, हमसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से आज आपने कहा कि अगर कल नतीजे जो आपने अनुमान लगाया अगर उसके विपरीत आता है तो आप बाइकआउट करेंगे। हमने ये नहीं कहा आप जो कह रहे हो, हमने अनुमान लगा। हमारे पास जो अनुमान हो जनता का अनुमान है। जब हमें महाराष्ट्र के अंदर संयुक्त मोर्चा की तरफ से कैंपेन करने गए, वहां का नंबर हमारे पास आया। जब हम संयुक्त मोर्चा की तरफ से कर्नाटक में गए, वहां का हमारे पास नंबर आया। जब हम हैदराबाद में तेलंगाना की तरफ से, वहां का नंबर हमारे पास आया। जब राजस्थान में गए, वहां का नंबर आया। हरियाणा का मैं हूं। संयुक्त मोर्चा के अंदर 500 किसान संगठन है, छोटे छोटे एक एक डिस्ट्रिक्ट के संगठन भी हमारे। और हमने उनसे सबसे संपर्क किया कि आपके क्षेत्र में कौन जीत रहा है, आप किसको वोट दे रहे हैं। सारी बात जनता का लबोलवाब ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी को 85 से 90 सीटों का नुकसान हो रहा है। और एनडीए जो पिछली बार लगभग 50 सीटें लगभग थी उनकी, अब की बार वो 30 पे सिमट के रह जाएगा, यानी 20 सीटों का उधर नुकसान हो रहा है। 110 और 105 या 10 सीटों का इनको नुकसान आ रहा है। और एग्जिट पोल उनका वही नंबर दिखा रहा है, बल्कि 10-20 सीटें उनके फालतू दिखा रहा है पहले से। तो हमने वहां भी पता करा वो मामला क्या है। तो उन्होंने कहा कि कहीं से हमारे पास भी सूचना है कि अमित शाह जी ने कई दिन पहले सर्वे करवाया था। ये तो उठा के दे दिया, टीवी चैनलों ने सर्वे किया ही नहीं, क्योंकि वो जो परसेंटेज दिखा रहे हैं, कहीं 5 पे कोई पार्टी लड़ रही है उसकी सीट 6 दिखा रहे हैं, कहीं परसेंटेज केरला जैसे स्टेट में 27% वोट दिखा रहे हैं। कोई संभव है क्या? जहाँ इनका कोई कार्यकर्ता नहीं है, जिनका कोई कैडर नहीं है, कोई लेना एक ना देने दो, इनको पसंद करने वाले कितने लोग हैं वहाँ। और इस किस्म की चीज़ें ये जब निकल के आई कि 50-60 सीटें अगर घट गई तो ये कहें इनको कोई दुख नहीं। इन्होंने 4 कैटेगरी में बना रखे। 70 से 80 सीटें वो है जो क्लोज फाइट में हार रहे हैं, उन सीटों के ऊपर इनकी नजर है। वो चाहते हैं डीएम के ऊपर दबाव डाल के प्रशासनिक दबाव बना करके जनता में माहौल बना करके उन सीटों को अपनी तरफ किया जाए। उन सीटों को अपनी तरफ करके और दोबारा सरकार बनाने की कोशिश की जाए। कुछ पार्टियां जो ना इंडिया गठबंधन में है ना एनडीए गठबंधन में है, उनका समर्थन लेकर के दोबारा सरकार बनाने की तैयारी है इनकी। बाकी ये जो ड्रामा चला रखा है, कल भी चलाएंगे। 8 बजे गिनती शुरू होगी, 8 बजे ही चला देंगे। इतने सीटों के ऊपर आ गया और रुझान आने शुरू हो गए, जबकि सच्चाई है कोई भी राउंड 18 से 20। अब एक बात बताओ, हरियाणा के अंदर 14 मशीनें लगती हैं एक विधानसभा में और 9 विधानसभा हैं। इतनी मशीनों का गिन के सबसे पहले एक मशीन का आएगा, उसके बाद फिर पूरा राउंड विधानसभा का 14 को 14 मशीनों का टैली करके फॉर्म जाएगा। फिर वो सारी की सारी 9 विधानसभा की टैली करके एक आरओ की टेबल पे जाएगा। उसके बाद वो राउंड अनाउंस होगा। ये प्रक्रिया लगभग 10 से 10:30 बज जाते हैं, मगर ये 8 बजे ही शुरू कर देंगे माहौल बनाने के लिए। सच्चाई ये है कि अब जनता समझ चुकी है धोखा है। तो कल नतीजे फिर क्या आएंगे? हमें सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की है, आपने सुना हो, और हम लेटर भी लिखे हैं। इलेक्शन कमीशन से भी प्रार्थना करिए कि कृपया देश की जनता के ऊपर कोई चीजें थोपे ना। देश की जनता ने जो वोट दिया है सिर्फ वो बताए। अगर आप थोपोगे तो देश की जनता अब की बार स्वीकार नहीं करेगी। सड़कों पे आकर के इसका विरोध होगा और विरोध भी मोटे स्तर पे होगा।
उसके बाद वो चीज़ें फिर क्लियर करते रहोगे, कोई फायदा नहीं। बीजेपी के पक्ष में नतीजे आते हैं तो विरोध करेंगे। बीजेपी के पक्ष में नतीजे, जनता ने जब वोट ही नहीं दिया, जनता कहती है कि बीजेपी हार रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? पिछली बार किसी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? क्योंकि जनता ने वोट दिया था। पुलवामा के नाम पर राष्ट्रवाद में उसमें वोट दिया था, जनता ने स्वीकार किया था ना। अब मैं वोट किसी को डालूंगा और मेरा वोट काउंट कहीं होगा तो मैं कैसे स्वीकार करूंगा? ये है मुद्दा। मतलब विरोध करेंगे। मैं जो कह रहा हूं, विरोध ना करवाए कोई। आप जो कह रहे हो ना विरोध करेंगे, विरोध नहीं करेंगे। हम सच्चाई जनता के सामने लेके जाएंगे कि हम इस देश के जिंदा नागरिक हैं, भेड़ बकरी नहीं है। कोई भी हमारे को पकड़ करके किधर भी ले जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं, 100 दिन की जो उनका आगे का कार्यकाल है, जो काम होगा उस पर चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री कहाँ इस देश में? इस देश में जिसको आप प्रधानमंत्री, वो तो भगवान बन चुका है मेरे भाई। भगवान किसी एक देश का राजा थोड़ी होता है, प्रधानमंत्री नहीं है इस देश के अंदर।